ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है और भगवान ने मानव समाज के लिए बहुत ही उत्तम पुस्तक दी है। पुस्तक कह सकते हैं या फिर भगवान ने इस तरह भगवद गीता गाया है जो पूरे समाज के लिए हितकारी है और ये सारे वेदों का सार है। और करोड़ों वर्ष पूर्व भगवान ने ये भगवद गीता का जो ज्ञान है सूर्य देव को दिया है। सूर्य देव ने मनु महाराज को दिया है और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया है। और ये गुरु परंपरा आज से नहीं करोड़ों वर्ष पूर्व से ये चली आ रही है। एक वक्ता दूसरे वक्ता को इस ज्ञान को दे रहा है और वो वक्ता दूसरे वक्ता को दे रहा है। इस तरह गुरु परंपरा चली आ रही है। कुछ कारणवश से ये गुरु परंपरा लिप्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान पूरे संसार भर में दिया है। मुझे एक भगवान की लीला याद आती है जहाँ पर देव और असुर दोनों में समुद्र मंथन होता है। जब समुद्र मंथन जब दोनों करते हैं तो उस मंथन में विष निकलता है, फिर घोड़े निकलते हैं, हाथी निकलते हैं, धन्वंतरी निकलती है, ऐसे बहुत सारे वस्तुएं निकलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत का मंथन किया था और मंथन के उपरांत भगवद गीता जैसा ग्रंथ निकला। और भगवान श्री कृष्ण ने इस संदेश को पूरे विश्व में देने के लिए अर्जुन जैसे पात्र को चुना, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र भी था और भगवान का भक्त भी था और अर्जुन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं थी। ये मुख्य कारण था। और अर्जुन इतने शूरवीर योद्धा थे लेकिन वो भी मोह में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण को एक गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार किया। और तदुपरांत भगवान ने उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को अगर हम पूछेंगे कि आपके जीवन शैली का जो मंथन है उसके बारे में अगर आप थोड़ा विचार कीजिए, उस मंथन से क्या निकला। अगर कोई व्यक्ति अगर सोचता है अपने जीवन शैली के बारे में तो कई सारे वो डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उसके जीवन शैली के बारे में अगर वो मंथन करेगा तो क्या निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, एनवियसनेस, कंपटीशन, ये सब चीज़ निकलेगा और वो भ्रमित रह जाएगा और कंफ्यूज रह जाएगा। इस संसार में मैंने बहुत पढ़ाई की है मैंने, लेकिन इसका जो मंथन है ना, इसका जो सार है ये मुझे मिल रहा है।
और कई सारे जीवन में जो है सो प्रश्न होते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में क्यों आ रहे हैं, और बहुत जगह वो इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन एक पुस्तक वो भूल जाता है, भगवत गीता। सब पुस्तकें पढ़ता है, लेकिन ये जो भगवत गीता जो मेन दिव्य संदेश है उसको वो नहीं पढ़ता है। लेकिन बताया जाता है जिन जिन लोगों ने भगवत गीता को पढ़ा है उनके जीवन में परिवर्तन आया है, और कई सारे लोग वो अपना अनुभव भी बताते हैं। उनके जीवन में कई सारी समस्याएं आती है, वो घर में जाते हैं और भगवत गीता का कौन सा भी पन्ना खोलते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, उनकी शंका दूर हो जाती है। इसीलिए भगवत गीता ये सामान्य किताब नहीं है, ये भगवान का दिव्य संदेश है, ताकि लोग इसे पढ़े, इसे समझे और अपने अंदर का जो अभाव है वो दूर हो सके। एक नहीं, कई सारे प्रश्नों के आपको भगवत गीता में उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने देश विदेश में इसका प्रचार किया, भगवत गीता का वितरण किया। जब वो अमेरिका में एक माता जी उनसे कह रही थी कि भगवत गीता पे कई सारे संस्करण है, लेकिन कोई प्रामाणिक संस्करण नहीं है, ताकि हम जो है भगवत गीता को पढ़ सके, भगवत गीता को सही रूप में समझ सके। और प्रभुपाद जी ने इसको सीरियसली लिया और उन्होंने भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी, और ये भगवत गीता यथारूप एज इट इज़ पूरे विश्व भर में ये यूनिवर्सल बुक के रूप में प्रख्यात हो गई, और सभी लोग इसे अपना रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं, और अपने जीवन शैली को वो सरलता रूप में वो जी रहे हैं, और अपने जीवन में कई प्रकार के वो परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। खासकर प्रभुपाद जी चाहते हैं कि उनके बुक्सों का जो सो वितरण भरपूर मात्रा में हो, इसलिए प्रभुपाद जी ने दिसंबर का जो महीना है इसको बुक्स मैराथन के रूप में हमें सेवा करने का एक अवसर प्रदान किया है, ताकि ये महीने में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास जाए, उन्हें भगवत गीता, भागवतम और प्रभुपाद जी की कई सारे पुस्तकें हैं, उनको एक पढ़ने का अवसर प्रदान करें। क्योंकि समाज के लिए ये पुस्तकें एक आधार है, इससे पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत सारा जो है सो परिवर्तन आता है। क्योंकि कई सारे वर्जन भगवत गीता के हैं इस संसार में, लेकिन ये जो भगवत गीता एज इट इज़ है ये एकदम शुद्ध और दिव्य ज्ञान है। इस भगवत गीता एज इट इज़ जिन्होंने पढ़ा है उनके जीवन में 100% परिवर्तन आया है, उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिले हैं। और ये एक भाषा में नहीं है, 26 भाषाओं में जो है सो ये उपलब्ध है। मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, ओरिया, कई सारे भाषाओं में आपको उपलब्ध है। आप ये निकटवर्ती इस्कॉन सेंटर से आप ये भगवत गीता एज इट इज़ प्राप्त कर सकते। तो हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप भगवत गीता अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत भगवत गीता को लीजिए इस्कॉन सेंटर से। हरे कृष्णा।